हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ सेमेस्टर 3 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं हिंदी AEC पेपर के जो आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है। आज आप लोगों के लिए एक यूनिट का पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एक ही क्वेश्चन में आप लोगों का पूरा यूनिट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का जो आपका क्वेश्चन है भाषा के चरण, तो भाषा के चरण में जो आपका मुख्य जो बिंदु है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में इकाई की रूपरेखा, भाषा का संप्रेषण का अर्थ। सबसे फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा का संप्रेषण का अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आप लोग का जो आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको एग्जाम में अपने भाषा से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किस प्रकार से, आइए हम बताते हैं। ठीक है, भाषा संप्रेषण का अर्थ, भाषा संप्रेषण के माध्यम से भाव एवं विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यानी देखिए, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचार एवं जो हम लोग का बोली होता है उसका आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। आप उसकी बातों को सुने और खुद बोले, वही क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ सिंपल शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा भारी कुछ नहीं है। एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाषा संप्रेषण भाषा के माध्यम से भाव एवं विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है, संप्रेषण का अर्थ होता है। ठीक है, सामयिक रूप से प्रेषण करना अथवा भेजना, जबकि कोई मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को अपनी भाषा के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, हिंदी बोलिए, खोट्ठा बोलिए, बंगाली बोलिए, आप कुछ भी लैंग्वेज बोलिए, लेकिन अगला जो सुनने वाला है उनको समझ में आ जाए, वही आपका क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, वो क्या चीज़ बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है या उर्दू बोल रहा है या बांग्ला बोल रहा है या खोट्ठा बोल रहा है, वो जो बोल रहा है आपको समझ में आ जा रहा है, आप जो बोल रहे हैं उनको समझ में आ जा रहा है, यानी बातचीत करना, यही है क्या, संप्रेषण का अर्थ। तो आप लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में, इसको पूरा बड़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पूरा यूनिट है इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और लगभग आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका बिंदु है भाषा के चरण, तो भाषा के चरण आज हम लोग देखने वाले हैं, भाषा का चरण आप देखने वाले हैं। ठीक है, श्रवण, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, देखिए भाषा के चरण में सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है वो श्रवण यानी सुनना, श्रवण यानी सुनना। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप सुनिए। देखिए, कुछ भी पहले बात होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे कहीं भी आप अगर बातचीत करते हैं, कहीं भी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप अटेंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जाके बोलने लगते हैं? नहीं, सबसे पहले वहाँ पे जो होता है, ठीक है, वहाँ पे पहले सुनते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जाके हम लोग क्या करते हैं, अचानक से तो बोलने नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले जो वहाँ पे जो हलचल हो रही है, जो बातें हो रही है, क्या चीज़ का भीड़ लगा हुआ है, क्या चीज़ हो रहा है, सबसे पहले हम लोग सुनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग, अगर आपको वो बातें पसंद आ रही है तो आप अपने बात को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रखने के बाद क्या मैं अपने बात को रख सकता हूँ, अगर वो लोग एग्री होगा तो आप अपने बात को रखिए। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, बोलना है। तो पहले सुनना है, उसके बाद अपने बातों को रखना है उस जगह पे कहीं भी। ठीक है, उसके बाद अपने बातों को रखना है, लास्ट में क्या करना है, बोलना है। ये मत कर दीजिएगा कि पहले जाके कहीं भी कुछ हो रहा है तो अचानक बोलना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सुनना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वही आपका क्या है, श्रवण, श्रवण संप्रेषण। तो समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को। भाषा सीखने का एक व्यवस्थित और स्वाभाविक क्रम होता है। इसके 4 सोपान है: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। भाषा सीखने के प्रथम सोपान को हम श्रवण कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रवण संप्रेषण का अन्य संप्रेषणों को विकसित करने का एक प्रमुख आधार है। आप लोग इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। वही बात है, आपको घुमा फिरा के वही बोलेगा, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। श्रवण संप्रेषण शिक्षण के उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। ध्यान पूर्वक सुनने की योग्यता का विकास करता है। श्रवण संप्रेषण शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि वे ध्यानपूर्वक या देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है,
मनोयोग से दूसरों की बातें सुने। चलिए, यही आप लोग का क्या है, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण। तो संप्रेषण का मैंने एक चरण अभी बताया है आपको, श्रवण, यानी श्रवण संप्रेषण। आपका और 2-3 चरण होने वाले हैं, तो चलिए यहीं से मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ वीडियो में। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े क्या, भाषा। भाषा का संप्रेषण का अर्थ पढ़े। पहले क्या है भाषा, तो आप लोग जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा आप लोगों को जो आप लोग का पहला यूनिट है, ठीक है, उसी में है भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा का अर्थ सबसे फर्स्ट में। तो भाषा का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, संप्रेषण। भाषा संप्रेषण का अर्थ तो मैंने अभी बता दिया, भाषा संप्रेषण का अर्थ। अगला है श्रवण। तो श्रवण यानी सुनना। तो आप लोग ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, तो और 1-2 पॉइंट है, वो और एक वीडियो में आने वाला है। आप लोग अगर नए नए हैं चैनल में तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।